कौन से दिनों बोलो चालू दे उन्हें दे दे। आपका हो गया ये हमारा वो ये है। सो गाइस एक रूम ये है। ये आपका हो गया वो सुहानी का हो गया एक रूम ये है, वो शिवानी और ले लेंगे, ये रूम हम ले लेंगे। अभी हमने वो वाला होटल छोड़ दिया है और ये वाला लिया है। ये तीनों वाले ने नहीं लिया एक हुआ सेम है, एक जैसे ही है। एक रूम ये है, 3 रूम ये हो गए, बाकी वो लोग बाद में देख लेंगे। कहाँ है? हाँ यही वाला लगे दे दो। ये हमारा ये ना लगेज। ये रूम तो बहुत बड़े हैं, उस वाले रूम के अकॉर्डिंग है ना। ये 2500 3000 कुछ का है रूम, पर रूम ठीक है, काफी बड़ा है। हाँ ये रूम, हाँ ये रूम ठीक है ना, बड़ा है काफी। ये इसमें सोफा भी है, आराम से अलग कोई लेटना चाहे तो। बेड लगाने की जगह गद्दा, वो गद्दा ही 400 रुपये का लगा रहा था। डुब्बू लात मारता है। सो गाइस आखिर माता का रानी ने मुझे बुला ही लिया, और जैसे तैसे करके आप ये बोलोगे कि मतलब मैं दर्शन करने कैसे चढ़ गई। तुम ये देखो, 1.5 महीने पहले वैष्णो देवी की मेरी टिकटें बुक थी, और मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं इस बीच में। एक बार नवरात्रे वाले दिन कुकर फट गया पूरा। खाना मैं हर 16 साल से मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे कन्या जीमने जाती हैं और कम से कम कई बार 20-21 इतनी आ जाती हैं, इतना खाना में बच जाता है कि मैं बांट भी देती हूँ। लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ, और ना ही ऐसा हुआ छक के खा के जाती हैं कन्या। औरों के यहाँ तो चाहे कैसे ही होता हो कि गिफ्ट आए, पैसे लिए और चले गए, पर मैं रायता, पूड़ी, हलवा, 2 तरह की सब्जी सब कुछ बना के और उनको बहुत अच्छे से, मतलब हर कोई अपने उससे करता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से करती थी। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि कुकर फटा, और फट के मेरे पूरे हाथ पे गया, फेस बच गया। बस मेरा पूरा हाथ जल गया था, यहाँ से पूरा हाथ। घर में कन्याएं बैठी थी। फिर उसके बाद एक बार फिर मैं कुछ हुआ था, बीमार हुई थी। फिर तीसरी बार मुझे माइग्रेन का अटैक आया, जो आपको पता है कि मेरी सर की नस लीकेज हो गई थी, ब्लड हो लीकेज, मतलब मुझे अभी भी थोड़ा बोलने में दिक्कत है, मैं थोड़ा तुतला जाती हूँ या फिर मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मुझे रोज़ माता रानी दिखाई दे रही थी सपने में कि मतलब मैं दर्शन कर रही हूँ। तो 16 साल पहले मैं अनुराग के साथ आई थी यहाँ पर, और मैं तब बोल के गई थी कि मैं दोबारा आऊँगी, नंगे पैर चढ़ूँगी। तो इस बीच में बहुत बार 10 से 12 बार ऐसा भी हुआ कि हमने अटैचियाँ पैक तक कर ली, और हमारे घर में या कुछ भी ऐसा रीज़न आ गया कि हमें कैंसिल करना पड़ा। हर 10 से 12 बार ऐसा हुआ हमारे साथ। और मेरे सास ससुर तो महीने में साल में 2 बार आते हैं वैष्णो देवी। वो बहुत बार बोलते हैं, पर कभी नहीं हो पाया। लेकिन ये मैंने अपने टिकट अपनी बहन को दे दिए,
क्योंकि वहाँ पे ये था कि शायद आधार कार्ड पे चेक होंगे या क्योंकि वंदे भारत है, बट फिर बाद में पता चला कि कहीं ऐसा ना हो कि मेट्रो से बाहर कर दें, मतलब वंदे भारत से बाहर कर दें। फिर वो दोबारा मुझे मिल गए, उनसे हमने कहा भी कि आप अपना टिकट करा लो, लेकिन उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और मुझे ही आना था। मुझे लास्ट मोमेंट पे स्टेशन पे भी अनुराग बोलते रहे कि नहीं जाना क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं आईसीयू में रही थी 11 दिन, उसके बाद 2 हफ्ते में बेड रेस्ट थी। मेरे हाथ अभी भी काँप रहे हैं हल्के हल्के। तो जब स्टेशन पे छोड़ने आए, मतलब अनुराग, हम जब देहरादून से निकले तो हमारा क्या था कि हम बच्चों को भेज देंगे। मैंने कहा अनुराग से हम बच्चों को भेज देते हैं, मैंने अपना कैंसिल कर दिया था क्योंकि मेरी हालत नहीं थी आने की। मैं बच्चों को भेज देती हूँ, मैं सहारनपुर रुक जाऊँगी मम्मी के घर। लास्ट मोमेंट में भी क्या हुआ कि नहीं दिल माना, और स्टेशन पे स्टेशन पर भी अनुराग ने मुझे बोला रहने दे, तुझसे नहीं होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, यहाँ से निकलती हूँ, होटल में जाके वहाँ लेट जाऊँगी, मुझे लगा तो मैं चढ़ाई करूँगी घोड़े से, नहीं तो नहीं करूँगी। मैं बच्चों को जाने दूँगी क्योंकि बच्चों की वजह से चली जाती हूँ। फिर उसके बाद हम वहाँ 4 घंटे वेटिंग लाइन में भी बैठे रहे, ट्रेन लेट हो गई। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे रात को 1:30 बजे, और आधे घंटे बाद ही अनुराग और दीपक जी हमारे पीछे पीछे पहुंच गए गाड़ी लेकर, क्योंकि अनुराग को इतनी ज़्यादा चिंता थी मेरी कि कहीं मैं चक्कर खा के ना गिर जाऊं और मुझे दिक्कत ना हो जाए। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। फिर उसके बाद अनुराग ने मुझसे कहा हेलीकॉप्टर कर लेते हैं। मैंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं करेंगे, और चलो ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ पैदल नहीं चल पाऊँगी, तो हम घोड़े से चल लेंगे। फिर हमने सोच लिया था मैंने कि चल जिद नहीं करती, क्योंकि पैदल नहीं चल पाऊँगी, सच में नहीं चल पाऊँगी, घोड़े ही कर लेते हैं। और जैसे हमने वहाँ पे, मौसम बिल्कुल ठीक, और जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी, कार्ड लेके जैसे बाहर एंट्री करते हैं, इतनी खतरनाक बारिश, मैं उसकी एक वीडियो डालूँगी, आप देखना, बिल्कुल जैसे बाढ़ आ रही हो, इतनी खतरनाक बारिश। इतने घोड़ों के लिए बात की अनुराग ने, कम से कम 10 से 15 घोड़ों के लिए बात की, लेकिन हमारा घोड़ा हुआ ही नहीं। हेलीकॉप्टर तो दूर की बात, इतना खतरनाक मौसम हो गया था। फिर उसके बाद चलो घोड़े तो छोड़ो, फिर घोड़ा तो हो भी जाता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परी खो गई। परी है मेरी बहन की लड़की, सब आगे पीछे हो रखे थे, वो हमारे साथ थी, वो खो गई। उस चिंता में कोई आगे घूम रहा, कोई पीछे ढूंढ रहा, उसे ढूंढने में कम से कम 1 घंटा लग गया, तब जाके वो मिली। तब तक हम उसे ढूंढने के चक्कर में अर्धकुंवारी हमारी 2 किलोमीटर दूरी पे ही थी बस। फिर हमने सोचा क्या ही अब घोड़ा करें, तब हम अर्धकुंवारी जैसे तैसे करके चढ़ गए बस। और उसके बाद फिर हमने वहाँ से घोड़ा किया और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और अब हम नीचे वापसी भी आ गए। बाकी लोग सब ऊपर हैं, अनुराग, मैं, जीजू और बच्चे, हम सब नीचे आ गए। हमने अपना रूम चेंज किया क्योंकि वो रूम थोड़ा साफ अच्छा भी नहीं था और गंदा सा था। अभी जो रूम मिला है वो बहुत अच्छा है। अभी अनुराग हमें इस रूम चेंज कराकर यहाँ से निकल जाएंगे देहरादून के लिए, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी वापस चली जाऊँ, पर बच्चों की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि शिवानी नहीं संभाल पाएगी बच्चों को, 4 बच्चे कैसे संभालेगी। तो कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादातर रूम में ही रहूँ और बाहर ना जाऊँ तो आसपास ही जाऊँ जितना मुझसे पॉसिबल होगा। और ये बहुत कहने वाली बात होती है, और ये कहने वाली बात होती है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है। हाँ करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ईश्वर की होती है। 16 साल से हमने इतनी कोशिश करी आने की, आप सोच के देखो, इतनी बीमारी में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अनुराग भी मेरे साथ दर्शन करे, जो सपना मैं देख रही थी वो हुआ। और अभी तो हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही कि मैं बाहर जाके खाना खाऊं। और थैंक यू सो मच मेरे पति देव को
कि उनकी वजह से मैं दर्शन कर पाई हूँ। बीच बीच में इतना ग्लूकोन डी, अभी आवाज़ में फिर से तुतलापन आ गया क्योंकि थक गई दोबारा से, लड़खड़ा रही है आवाज़। पर सच में बहुत धन्यवाद, मतलब ऐसा पति मिलता है कि इतनी फिक्र, इतनी चिंता करता है। और यहाँ मेरे को बीच बीच में इतना ग्लूकोन डी, इतना फ्रूट्स, इतना सब कुछ खिलाया कि मैं जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गई। और थैंक यू और जय माता दी। माता रानी करे हमें अगली बार फिर ऐसे बुलाए। जय माता दी। सो गाइस, अनुराग और जिया जी चले गए हैं। अब शिवानी तो वहीं पे ही है, भैरव जी पे, और हम लोग तो नीचे आ गए थे। हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब वो जा रहे हैं हमें छोड़ के। यहाँ पे बच्चे हैं और मैं हूँ। शिवानी आएगी शाम तक अपना दर्शन करके। गाइस, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया कि मैं कमरे के अंदर बंद रही और बच्चे एक रूम में रहे, मैं अपने कमरे में आराम से लेटी रही। अनुराग और चले गए थे तो थोड़ी देर 5-10 मिनट सोई, फिर ऐसी लेटी रही, फ़ोन चलाया, थोड़ा बोर हो गई। बाकी लोग अभी तक भी नहीं आए हैं, शिवानी भी ऊपर ही है। अभी मैं कुछ खिलाने के लिए दो रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बाद भी इनकी पूर्ति नहीं हुई। अभी देखो ये क्या लेने गए हैं। अब पता नहीं फालतू की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स,